वेलकम एवरीवन एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू टुडेस एपिसोड। अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है बट यू आर गेटिंग अफ्रेड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, आप खुद पर डाउट कर रहे हो, देन यू मस्ट लिसन टू दिस एपिसोड बिकॉज आज मेरे साथ है एक ऐसी स्केच आर्टिस्ट जो एक टाइम पर खुद पर बहुत ज्यादा डाउट करती थी बट नाउ शी इज two times university topper. She has sold more than 900 sketches in paintings and had been honored by the chief minister at only 20 years of age. Meet Prachi Yadav. Hi. Thanks for coming here, Prachi. Last time when we met, आपने बताया था आप 19 को भी आपका क्लाइंट वर्क चल रहा था, 20 को भी था, हाँ 21 को भी शायद था। या मतलब 26 से लेके 28 9 10 उधर मतलब 30 तक पूरा वर्क अच्छा, था। हाँ तो दिस मंथ पूरा आप बिजी थे, राइट? जी। और लास्ट मंथ भी ऐसे ही था? लास्ट मंथ हाँ मतलब लगभग ऐसे ही था। अभी एक्चुअली एग्जाम्स भी आ रही है तो मैंने थोड़ा सा पॉज अच्छा। कर दिया है। बाकी हम्म। हर मंथ ऐसे ही जाता है। अच्छा, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि आर्टिस्ट जो है काम मतलब वर्क नहीं रहता है उनके पास और ऐसे ही हाँ खाली बैठे रहते हैं, बट हाँ ऐसा शायद नहीं नहीं है है ना? जैसे खाली बैठना भी नहीं, खाली टाइम में भी कुछ ना हाँ। कुछ पेंट करते तो वो भी हम्म, सेल हो ही जाता है। अच्छा, मैक्सिमम ऐसा ही रहता है। मतलब काफ़ी डिमांड है, राइट? हाँ और प्राची, आप ये सब लाइक प्रोफेशनली कब से कर रहे हो? प्रोफेशनली ऐसे तो मुझे 4-5 ईयर्स हो गए। ऐसे तो हम्म। मैं बचपन से ही कर रही हूँ। अच्छा। बट जैसे प्रोफेशनली इस फील्ड में 4-5 ईयर्स हो गए। तो अच्छा, मतलब मतलब 2017 से? हाँ अच्छा, 17-18 मतलब समथिंग से। 2017 के समथिंग आपका फर्स्ट ऑर्डर या ऐसा कुछ हुआ होगा, है हाँ ना? हाँ अच्छा। हाँ और आपने स्टार्ट कैसे किया था? एक्चुअली मुझे जैसे कि इसमें इंटरेस्ट कैसे आया मैं पहले वो बताऊंगी। क्योंकि मेरी मदर को स्टार्टिंग से इस चीज़ में बहुत शौक था, क्राफ्टिंग का, पेंटिंग का। बट उन्हें उस टाइम पे जब बहुत पहले इतना सपोर्ट नहीं मिला था तो उन्हें ये सब चीज़ें छोड़ के और वर्क पे ध्यान देना पड़ा, जो उनका डेली हाँ। लाइफ का या जॉब वगैरह पे। तो उन्हें उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया गया, तो इसलिए आज मेरी मदर मुझे सपोर्ट कर रही है तो मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ। और मैं जस्ट 16 ईयर समथिंग की थी तो हुँ। मैंने सोचा कि वेकेशंस है, स्कूल के वेकेशंस लगे थे। देन मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर जाके कुछ पेंटिंग में ही कुछ किया जाए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, बचपन से ही था। तो मैंने इंदौर गई, मम्मी से बात की कि मम्मी मुझे जाना है। तो मम्मी को उस टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, बच्ची है तो भेज देते हैं, सीखेगी कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हो हुँ। जाएगी। देन मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। मैं अच्छा। क्लासेस भी जॉइन की थी बट मुझे वहाँ पे इतना जमा नहीं, डेमो क्लास अटेंड करके आ गई। क्योंकि हुँ। मैं जहाँ पे मतलब जो चीज़ सीखना चाहती थी वो हाँ। मुझे वहाँ पे मिल नहीं रही थी। वहाँ पे पूरा बेसिक से, और मेरा ऐसा था कि नहीं, मैं एकदम से पोर्ट्रेट से स्टार्ट करूँ। अच्छा, लाइक एडवांस लेवल डायरेक्ट। बेसिक्स हाँ। सीखना नहीं था आपको। हाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे ट्राई किया जाए। यूट्यूब पे हाँ। आजकल ऑनलाइन तो हर हुँ। चीज़ अवेलेबल हो ही जाती है। तो मैंने सामान वगैरह सब पूरा हाँ। अरेंज करके यूट्यूब से स्टार्ट किया। तो वहाँ पे बेसिक करूँ तो एकदम बेसिक बता रहे थे, अच्छा। एडवांस करूँ तो बहुत ज़्यादा एडवांस बता मतलब रहे आपके थे। लेवल का कुछ वहाँ मिल नहीं रहा था आपको, है ना? हाँ। और मुझे फिर उस टाइम पे बुरा भी बहुत लग रहा था कि यार मैं यहाँ से इतनी दूर 16 इयर्स की एज में अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में एंटर करना मतलब काफ़ी बड़ी बात हो जाती थी, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप से रहती थी कि बाहर आए तो कुछ करना है। तो देन मैंने एक रात में बैठी, मैंने बहुत देखा यूट्यूब वगैरह पे, बहुत सर्च किया, काफ़ी चीज़ें काम की भी उसमें मिली। देन फिर मैंने नेक्स्ट डे से डेली में कुछ ना कुछ नेक्स्ट डे का सोच के रखती थी कि कल क्या करना है, हाँ। ढूंढ के रखती थी। देन मैं उसको स्टार्ट कर देती थी। तो मैं वैसे ही यूट्यूब से मेरा चलता रहा। काफ़ी चीज़ें बिगड़ी भी मुझसे, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी भी बनती थी, मुझे यकीन नहीं होता था कि ये मैंने किया है। देन उसके बाद चलता रहा और फिर वैसे ही मैं सीखी। अच्छा, तो आपने स्टार्ट पूरा लाइक फ्री में किया, है ना? हाँ और कोई भी घर से भी ज़्यादा पैसे आपने खर्च नहीं किए, हाँ है ना? तो आपने अब बताया कि प्रोफ़ेशनली वर्क आपने स्टार्ट किया था, तो उसका क्या स्टोरी थी? कैसे आपको फर्स्ट क्लाइंट मिला? हाँ, प्रोफ़ेशनली ऐसा था कि मैं जब सीख रही थी यूट्यूब से, तो छोटे-छोटे पोर्ट्रेट्स वग़ैरह जब मैं उस लेवल पे आ गई थी पोर्ट्रेट्स बनाने पे, देन मैं पोर्ट्रेट्स बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी। दीदी के फ्रेंड्स वग़ैरह सब लोग मुझसे ऐड थे, तो सब देखते भी थे, काफ़ी जान-पहचान वाले भी। तो वहीं से उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता था, एप्रिशिएशंस भी मिलते थे मुझे। तो वहीं से एक ऑर्डर आया, दीदी का फ्रेंड था कोई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब दीदी को ही उन्होंने बोला कि यार आपकी सिस्टर से एक स्केच बनवा दो आप,
तो मुझे दीदी ने मुझसे हाँ। बोला, मैं एकदम डर गई थी अच्छा। कि मैं तो बनाती नहीं हूँ, मैं हाँ, कैसे क्या करूँगी? वही क्योंकि दूसरे का प्रोजेक्ट है। अभी अगर घर पे अपन बनाते हैं, तो वो तो कि यार मैं खुद बना रही हूँ, मेरा मन है, किसी को मेरे को बताना नहीं है, शो नहीं करना है। अब यहाँ पर किसी ने बोला है कि आप मुझे बनाकर दो, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आती होगी, राइट? मतलब मैंने मना ही कर दिया था कि नहीं दीदी मुझसे नहीं बनेगा, आप उनको मना कर दो। फिर दीदी ने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी आप इसको यहाँ पे भेजो, और ये बना भी लेती है, फिर भी नहीं ये बना रही है। क्योंकि उस टाइम पे मैं मम्मी का भी पोर्ट्रेट बना चुकी थी और दीदी का भी बनाया था, तो वो काफ़ी अच्छे बने थे। तो उनको एक जैसे कि उनको लगता था कि हाँ, ये कर बना तो लेगी। लेगी ऐसा। हाँ, ऐसा था। तो फिर उसके बाद मैंने फिर भी बहुत कोशिश की कि मैं ना बनाऊँ, इनको टाल दूँ। देन फिर भी ये लोग बहुत फ़ोर्स कर रहे थे। मम्मी ने मुझे समझाया बैठ के, मैं घर गई थी, तो मम्मी बोले कि बना ले बेटा, क्या हो गया? ट्राई कर, नहीं बना तो। फिर मैंने दीदी के फ्रेंड को भी बोला कि भैया मुझसे नहीं बन पाया तो, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, मुझ में इतना वो नहीं है कि मैं बना पाऊँगी, बिगड़ गया तो फिर। तो उन्होंने बोला तू ट्राई तो कर, तू अच्छा बनाएगी, मैंने अच्छा। तेरे स्केचेस देखे हाँ, हैं, हाँ। तो बना के दे, मुझे नहीं पता। बोले ठीक है, ट्राई करते हैं। देन मैंने बनाना स्टार्ट किया। मेरे वेकेशंस भी खत्म हो गए थे, मैं घर पहुँच गई थी। अच्छा। तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो मतलब काफ़ी अटेम्प्ट्स बिगड़े भी, क्योंकि आधा बनता था और मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं फाड़ के और फेंक देती थी। फिर उसके बाद मम्मी आए कि तूने इतने सारे पेपर्स क्यों फाड़ दिए? तू क्या कर रही है ये? बोले कि एक को तो कंप्लीट कर, तू आँखें, लिप्स वगैरह बना के फाड़ रही है, पूरा कंप्लीट ही नहीं कर रही है। तो फिर मम्मी ने मुझे डाँट दिया कि अब तो इसको कंप्लीट करेगी, ये पढ़ना नहीं चाहिए। कितने पेज आपने फाड़ दिए होंगे ऐसे? ऐसे तो काफ़ी फाड़ दिए थे, मतलब 8-10 अटेम्प्ट मैंने कर दिए थे, और मतलब एकदम हार मान गई थी कि नहीं होगा मुझसे। फिर देन वापस से मम्मी आए, मुझे समझाया कि नहीं तू कर, तो मैंने किया भी उसे, और पूरा कंप्लीट किया, और कंप्लीट होते से ही वो इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे खुद को पूरा मतलब सैटिस्फैक्शन मिला कि नहीं यार काफ़ी अच्छा बना है। मतलब और जिस टाइम पे मम्मी ने बोला कि तू उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा ये वाला, अब आधा तो आधा ही, हाँ, लेकिन अब यहाँ से कंप्लीट कर। हाँ, तो फिर वो जब कंप्लीट किया, तो वो हाँ। बहुत अच्छा बन के आया, है ना? हाँ, मतलब अभी भी मैं वर्क करती हूँ ना, तो मुझे आधे-अधूरे वर्क अच्छे नहीं लगते। मुझे वो पूरा करती हूँ ना, फिर लगता है कि हाँ, ये अच्छा लगा। उस टाइम भी वही चीज़ हो रही थी। आधा बनता नहीं था, मुझे पसंद नहीं आता था और मैं उसको फेंक देती थी। देन उसके बाद पूरा कंप्लीट हुआ। दीदी के फ्रेंड से भी उन्होंने देखा, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। उनसे ही उसके बाद में काफ़ी ऑर्डर्स और आए थे मुझे। अ, मतलब वहाँ से आपका जो प्रोफ़ेशनल वर्क है, एक्चुअल में फर्स्ट क्लाइंट आपको वहाँ से मिला और वहाँ से स्टार्ट हुआ सारी चीज़ें, राइट? वहाँ से आप 900 स्केचेस तक पहुँचे, राइट? स्केच पेंटिंग मिलाकर। और प्राची, फिर उसके बाद आपने ऐसा कब सोचा कि मुझे ये जो हॉबी है, इसमें करियर बनाना है? और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि मुझे इसमें करियर बनाना है? मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ। उन्होंने मुझे, मेरा आर्ट सब्जेक्ट लेने का था, बट उन्होंने मुझे बायो दिलवाया। मैं बोला ठीक है, अभी इनकी मर्ज़ी से बायो सब्जेक्ट ले लेते हैं। देन उसके बाद जैसे ही मतलब जस्ट 12th का रिज़ल्ट आने वाला था, इन्होंने मुझे पहले ही नीट का फॉर्म भरवा दिया था, जो कि अच्छा। मैं बिल्कुल भी भरना नहीं अच्छा, चाहती। लेकिन अब पेरेंट्स बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा, हाँ, राइट? मैंने ठीक है, मैंने नीट का फॉर्म भी भर दिया, बट उस दिन जब नीट की एग्ज़ाम थी, उस दिन पता नहीं मिरेकल था या क्या था, उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, मतलब डेस्टिनी ने उस टाइम पे थोड़ा-सा साथ दे दिया। हाँ, हाँ। तो देन वहाँ से फिर नीट की एग्ज़ाम कैंसल हो गई। अब घर वाले भी सोचे कि अब इसको आगे क्या करवाना है, नीट की एग्ज़ाम तो दी नहीं है। ड्रॉप लेगी तो ठीक है, ड्रॉप दिलवा देते हैं, उनका तो यही हुँ, था कि इसको ड्रॉप दिलवा डॉक्टर ही देते हैं। बनाना है। हाँ, मैंने बोला मैं ड्रॉप नहीं लूँगी, हाँ, मुझे आप मेडिकल में नहीं जाना है, तो मुझे आप फाइन आर्ट्स में भेज दो। तो वो थोड़े से डाउट में थे, तो उन्होंने तो मना कर दिया था कि नहीं, जो भी है स्केच पेंटिंग वगैरह एक अलग से साइड हॉबी में रखना, जो पैशन है उसको मेडिकल फील्ड या कुछ और आप हाँ, बनाइए मतलब प्रोफ़ेशन को दूसरा बनाओ, पैशन जो आपका इसको एज़ अ हॉबी या ऐसा साइड साइड में वर्क रखो, है आप ना? कर सकते हो। बोले कि हुँ, इसको मत छोड़ना, तू उसको करते रहना, बट ऐसा कि मेडिकल फील्ड में जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने बोला मुझसे होगा ही नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी मेडिकल वगैरह में, मेरा मन ही नहीं लगता है। क्योंकि मैंने बायो से कैसे 12th निकाली है, मैं ही जानती हूँ। हाँ,
लेकिन अब वो पेरेंट्स को क्या पता, उनको तो लग रहा है हाँ, कि नहीं अब तो हाँ, डॉक्टर ही बनाना पड़ेगा। हाँ। और एक्चुअली ऐसा था कि मम्मी टीचर्स वगैरह से मिलते थे, तो वो यही बोलते थे कि इसको तो आप मेडिकल में ही भेजना, इसका बायो वगैरह बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरे दीदी उस टाइम में मुझे पढ़ाते थे, तो अच्छे स्कोर आ जाता था उसमें। तो मम्मी पापा को एक डाउट हो गया था कि इसको इसमें नहीं भेजते, इसमें कोई करियर नहीं है। रिलेटिव्स भी बोलते ही होंगे, है ना? रिलेटिव्स बोलते थे, आस-पास के मतलब नेबर्स वगैरह सब बोलते थे कि इसमें कोई करियर नहीं है, क्या ही करेगी, पेंटिंग करेगी और क्या ही है उसमें, कोई इनकम नहीं है, सबको यही लगता था। एक डॉक्टर और इंजीनियर और उसके कंपैरिजन में ये कुछ नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा है कि अगर तू डॉक्टर बनेगी तो एक रिस्पेक्ट वाला हो जाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। देन जैसे-तैसे मैंने थोड़ा-सा उनको कन्विंस किया, पुरानी चीज़ें याद दिला के काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हुई थी। तो वो सब चीज़ें उससे मैंने उनको कन्विंस किया कि प्लीज़ मुझे जाने दो, और जस्ट लॉकडाउन लग गया, तो मुझे थोड़ा-सा और टाइम हाँ, मिला। मतलब डेस्टिनी आपका पूरा साथ दे रही है, भले ही कुछ भी हो रहा है लेकिन सारी चीज़ें आपके हिसाब से होते जा रही है। हाँ, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, मेरे पास काफ़ी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आई थी। मतलब मैंने पॉलिटिकल वर्क्स भी काफ़ी किए थे, ऑर्डर वर्क्स, देन सोशल वर्क भी किए थे, पर्सनल ऑर्डर वर्क्स वगैरह सारे, बहुत सारे ऑर्डर वर्क्स किए थे, और घर वालों को भी लगा कि हाँ, ये कर सकती है, तो इसको जाने देते हैं। तो जैसे कि ऐसे भी नॉर्मली मैं जैसे 1 या 2 साल का ड्रॉप लेती, तो इससे अच्छा 1-2 साल मैंने उनको बोला कि मुझे उधर ट्राई करने दो। अगर वहाँ नहीं होता है तो ऐसे भी मेरा सब्जेक्ट तो बायो है, हाँ। आप जैसा बोलोगे मैं नीट में कर हुँ। लूँगी। मुझे एक बार बस ट्राई करने हाँ, दो। बट लेकिन पेरेंट्स भी ऐसे होल हार्टेडली बोल नहीं पाएँगे कि नहीं आप जो हाँ, है हाँ, इसमें ही जाओ, करियर बना सकते हो आप। लेकिन हाँ, उन्हें सोचा कि आप ज़िद कर रही हो तो आप मान ही लेते हैं और वैसे भी हाँ, लॉकडाउन लगा है और 2 वही। साल दे देते हैं, बाद में फिर शिफ्ट भले ही हो हाँ। जाएँगे, हुँ। है ना? तो फिर उसके बाद मैंने उनको कन्विंस किया जैसे-तैसे। जैसे-तैसे हाँ, देन उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया, और मैंने फर्स्ट ईयर निकाला, तो फिर पता चला मैंने कॉलेज टॉप किया है। अच्छा। हाँ। अब कहीं पे टॉप नहीं आए तो हाँ, कहीं मैं तो टॉप मेरे हो गए। मतलब ऐसा था, बायो या स्कूल लाइफ में मैं कभी टॉप नहीं आई। मैं जैसे ही मेरी स्ट्रीम में मतलब मेरी फील्ड में गई, मेरे पैशन से रिलेटेड मैंने कुछ किया, तो वहाँ पे मैंने कॉलेज टॉप किया। सेकंड ईयर गई तो मैंने वापस से कॉलेज टॉप किया। अच्छा, तो वहाँ से थोड़ा-सा तो आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आया होगा हाँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप भी हाँ, आपको भी इतना भरोसा नहीं था कि मैं इसमें करियर बना हाँ। सकती हूँ बिकॉज़ फर्स्ट इतने ईयर सारे में लोग तो बोल मुझे रहे हैं बिल्कुल नहीं था कि कर पाऊँगी ऐसा। और वैसे भी इतने सारे लोग बोल रहे हैं, अब वो भी समझदार हैं, हाँ। वो ऐसे ही तो बोल नहीं रहे होंगे। तो आपको भी थोड़ा-सा एक खुद को डाउट था। मुझे आया था खुद को डाउट कि यार ये लोग सच तो नहीं बोल अच्छा। रहे। हो नहीं हो पाया तो फिर क्या, मेरी हाँ, मतलब इतनी मेहनत ऐसे ही चली हाँ, जाएगी। लेकिन आप भी जो है पूरे फुल कॉन्फिडेंस में थे, पापा-मम्मी भी फुल कॉन्फिडेंट नहीं थे लेकिन आपने जो है स्टार्ट कर दिया कि मैंने चलो सोचा देखेंगे। कि ठीक है, रिस्क लेते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद आपको कैसे लाइक कॉन्फिडेंस आया? वैसे यूनिवर्सिटी टॉप किया आपने वो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वाली बात है ही और पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा तो लगा होगा कि नहीं यार कहीं पे टॉप कर रही है अपनी लड़की और उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे ये जब स्कूल लाइफ में इतना नहीं है, मतलब एवरेज स्टूडेंट थी, और उसकी फील्ड में भेजते से ये टॉप कर रही है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑर्डर वर्क्स भी काफ़ी बढ़ गए थे मेरे पास, मैंने नए नए मीडियम्स पे काम किया, तो वो मीडियम्स का जो वर्क, फाइनल वर्क था, वो लोगों को काफ़ी पसंद आया, उससे मुझे और इनकम भी मेरी बढ़ गई थी, तो इससे थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, और लाइक उस टाइम पे आपकी एज कितनी थी जब कॉलेज आपने स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्ट किया था जब मेरी 18 समथिंग। हाँ, तो अब 18 इयर्स की एज पे 17 इयर्स की एज में आप जो है कमाना स्टार्ट कर दिया। अब कोई भी अब ऑब्वियसली उनके पूरे बहुत से लोग जो हैं अपने रिलेटिव्स में भी रहते हैं जो 17-18 इयर्स की एज में कोई नहीं कमाता। एक डॉक्टर एटलीस्ट 25 इयर्स का होता है तब जाके उसके पास वो कमाने लगता है। इंजीनियर जब भी शायद नहीं कमा पाते, क्योंकि बहुत से मेडिकल स्टूडेंट ड्रॉप भी इतने साल का ले लेते हैं, देन उसके बाद 5 इयर्स की कॉलेज और आगे का, और एजुकेशन में भी काफ़ी पैसे लग जाते हैं आई थिंक मेडिकल की फील्ड में। और मेरा ऐसा है, मैंने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मुझे कॉलेजेस मिल भी गई थी, तो वहाँ पे नॉर्मली साल की मेरी 4,000 समथिंग फीस होती है, और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पढ़ाई हो रही मतलब एक ये बात तो है कि पैशन को फॉलो करने में आप बजट में भी फॉलो कर सकते हो और जल्दी पैसे कमाना भी स्टार्ट हो जाता है बजाय दूसरे करियर ऑप्शंस के, है ना? तो प्राची जैसे आप बता रहे थे कि पेरेंट्स को भी थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस नहीं था, यूनिवर्सिटी आपने टॉप किया।
तो ऐसा कब मोमेंट आया जब पेरेंट्स को फुल कॉन्फिडेंट आया कि नहीं कुछ हो सकता है इसमें? मतलब मैंने जैसे सोशल वर्क्स भी किए, मैंने बताया था। हाँ, तो वहाँ से भी कहीं न कहीं उन्हें भी एक प्राउड मोमेंट उनके लिए भी आता है कि उनके साथ उनकी मतलब बेटी के साथ हाँ, उनको भी कहीं पे एक तरीके से सम्मान किया जा रहा हाँ। है, या हाँ, आपने बताया था कि आपको जो है चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऑनर किया है और वहाँ की स्टोरी क्या है? वहाँ की स्टोरी एक्चुअली ऐसी है। मेरे पास जस्ट मैं नॉर्मली स्केचिंग करी थी और जस्ट कॉल आया कि प्राची आधे घंटे के अंदर आप स्केच बना सकते हो क्या? मतलब मीडिया वगैरह में देना है और एक सीएम को लेटर वगैरह भी लिखना है। तो मैंने सीएम वाली बात को इतना मतलब लाइटली लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीएम तक जाना, वो चीज़ मेरे लिए मतलब मानने जैसी हाँ, नहीं थी। हाँ, सही है। हाँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने किया तो नहीं कभी, क्योंकि आधे घंटे में कलर पोर्ट्रेट बनाना काफ़ी टफ वर्क हो जाता है। तो फिर भी मैंने ट्राई किया, जस्ट मैंने फटाफट सामान निकाला, दीदी भी साइड में थे, हेल्प कर रहे थे वो मेरी। और जैसे ही आधे घंटे के अंदर वो बन भी गया, मुझे खुद को यकीन नहीं था। एक तरीके से मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी वो, कि आधे घंटे के अंदर मैंने पोर्ट्रेट बना के दे दिया। अब वो आए, देन उन्होंने बोला कि आपने सीएम को लेटर नहीं लिखा? तो मैंने बोला लेटर कैसा? मुझे नहीं पता। तो फिर वहाँ से पता चला कि काफ़ी लोग एक चीज़ के लिए मतलब आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे लड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए, हुँ, कि गोगराखेड़ी साइड वो मैं एक विलेज रहने है। वाली, हाँ, विलेज है। तो वहाँ पे एक राजन यादव नाम से एक आर्मी ऑफिसर थे, जो कि शहीद हो गए। तो उनके नाम से स्कूल का नाम बनाना था, 6 स्कूल्स का नाम कन्वर्ट करना था। तो मैंने बोला कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, मैं तो हाँ, हाँ। बहुत छोटी हाँ, हूँ, मैं हाँ। क्या ही करूँ? और वो स्केच किनका था? वो वो राजेंद्र यादव? राजन यादव जी का ही। अच्छा, वो पेंटिंग उनकी ही थी, है ना? हाँ, तो मैंने उनकी पेंटिंग बना के दी थी। बोले ठीक है, आपने मतलब उनको भी काफ़ी पसंद आई है। देन उसके बाद मैंने लेटर लिख दिया, उन्होंने जैसा-जैसा कहा था कि स्कूल का नेम चेंज करना है इस तरीके से, और उनको पोस्ट कर दिया मेरी साइन वगैरह के साथ प्रॉपर। तो वहाँ से फिर कुछ दिन बाद मैंने ठीक है, मैंने करके भूल गई थी। जस्ट उनसे कॉल आया कि एक्चुअली आप जो काम के लिए हमने वो भेजा था, वो काम हो गया है। तो मुझे फिर भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। जस्ट लाइक आपको कोई आइडिया नहीं था कि चीफ मिनिस्टर तक कुछ जा रही है बात ये और जो कर रहे हो आप इतनी कोई बड़ी चीज़ है। आपका तो बस एक काम था कि उन्होंने एक पेंटिंग बनाने का बोला, अब बना बनाने का, और मुझे ऐसा कि सोशल वर्क है, तो अगर मेरे काम से किसी का अच्छा हो रहा है तो मेरे लिए भी अच्छा ही है। तो वहाँ से मैंने जस्ट मैसेज, मेरे पास एक व्हाट्सएप है, मैंने खोला तो पेपर के हेडलाइन पे मेरे नाम के साथ मेरी पेंटिंग लगी हुई थी, अच्छा, और प्रॉपर मेरे बारे में भी वहाँ पे लिखा गया था। अच्छा। अब पहले तो शुरुआत में आपको भरोसा ही नहीं हुआ होगा ना? मैंने जस्ट देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अच्छा ये मैं हूँ, मैंने ज़ूम किया। देन उसके बाद फिर मैंने पूरा पढ़ा, फिर मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी है। फिर मैंने दीदी को बताया, मैंने मम्मी से शेयर किया, तो सब लोग काफ़ी खुश थे। और क्योंकि सबने, अभी कभी तो हाँ। फ़ोटो आई नहीं है, पहली हाँ, बार। पहली बार आई, और हाँ, मतलब ऐसे सोशल वर्क करना, और फिर उसके बाद इतना बड़ा वो, और मेन चीज़ ये थी कि सीएम जी से मुझे रिस्पॉन्स मिला, और स्कूल का नेम चेंज हो गया था, 6 स्कूल का था, तो वो चेंज भी हो गया। देन उसके बाद कुछ दिन बाद एक कॉल और आया मेरे पास, हाँ, कि आपको कलेक्टर का स्केच बनाना है, जो भी आपका पे है, हम लोग अभी हुँ, कर रहे हैं आपका। तो मैंने बोला कि ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होगा। अब स्केच बन गया, मैंने बोला कि अंकल बन गया, अब क्या करना है? तो आप मतलब कैसे लोगे, मैं कुरियर करूँ या क्या है? तो बोले आप इसको लेके कलेक्टर ऑफिस आ जाओ। तो मैंने सोचा कि मैंने तो कलेक्टर ऑफिस देखा नहीं है, इतना कभी जाना हुआ हाँ, नहीं है वहाँ पे। देन मैं पापा को लेके गई थी। वहाँ पे गई तो थोड़ा वेट किया, कि अंदर उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही थी, बाहर खड़े रहे, जब भी मुझे कुछ नहीं पता। हाँ। आपको तभी भी कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है ना? हाँ, अब मैं अंदर गई और कलेक्टर वहीं पे बैठे थे, तो वहाँ पे मुझे ले गए। बोले कि ये बच्ची ने आपका स्केच बनाया है। तो वो मतलब बहुत देर तक तो देखा कर, और काफ़ी खुश हो गए थे कि ऐसे कैसे बनाया, अच्छा लग रहा है, हाँ। उनको भी काफ़ी अच्छा लगा था। और उन्होंने ये बोला था कि जो राजन यादव का स्केच था, वो भी इसी बच्ची ने बनाया। तो वहाँ पे भी वो बुके वगैरह दे के, और पापा भी साथ में थे, तो उनको भी काफ़ी प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि सब हाँ। लोग वहाँ पे बैठे थे, सबके सामने वो चीज़ें हुँ। हो रही है, तो उनका भी एक रिस्पेक्ट का वो होता है। वो भी हाँ, बोलते हैं कि हाँ, ये मेरी बच्ची है। हाँ।
थोड़ा अप्रिसिएशन जो मिल रहा है, वो जो सब पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे से अपना अप्रिसिएशन हो, तभी वो डॉक्टर या इंजीनियर तभी इधर-इधर भेजते हैं ताकि अपनी जो रिस्पेक्ट बढ़े। बट आप जो है, आपके पैशन को फ़ॉलो करके वो रिस्पेक्ट दे रहे थे, राइट? तो वो जो चाहते थे वो चीज़ कि हाँ, रिस्पेक्ट, मेरी बेटी को एक रिस्पेक्ट मिले, रिस्पेक्टेड काम करे वो, तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं वहाँ पे मिलने लग गई थी। तो वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आया, घर वालों को भी वहाँ से यकीन होने लगा कि हाँ, ये कर कि चीफ मिनिस्टर से भी बात कर ली है, मतलब एटलीस्ट वहाँ उनके तक बात गई है, और यूनिवर्सिटी टॉप भी किया है, अच्छे पैसे भी कमा रही है, और कलेक्टर तक भी जा रही है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो उनको आ ही गया होगा, राइट? इसी बीच में एक और है, तो जस्ट मेरा न्यू मीडियम पे वर्क किया था ऑयल पे। तो ऑयल का ही एक मेरे पास ऑर्डर आया था, कम से कम मेरे लिए सबसे बड़ा ऑर्डर था, 5 बाई समथिंग का, लाइक 5 फीट और 5 मीटर? 5 फीट, 5 फीट? 4-5 समथिंग का था। तो वहाँ पे मैं डरी गई थी, मैंने मना ही कर दिया। क्या है, मुझसे नहीं अगेन होगा। रिपीट हुआ था क्योंकि मैंने वो मीडियम पे कभी काम नहीं किया है और जस्ट किया। देन उसके बाद मैं डर रही थी, मम्मी ने वापस से मुझे समझाया, दीदी ने भी बोला कि तू ट्राई कर, ऐसे डरे मत। तो मैंने किया, देन हो भी गया था। उसमें थोड़ा-सा टाइम लगा, मैं बोला भैया मुझे टाइम चाहिए, आपकी टाइम लिमिट है क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा इतना। तो उसको मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया, धीरे-धीरे करके बनाया, वो पूरा कंप्लीट भी हो गया है। और वो भी काफ़ी पसंद आया था उनको, और वो आज भी मतलब दीदी जिस हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ के केबिन में रखी हुई है वो अच्छा। पेंटिंग। तो मम्मी-पापा जब भी जाते हैं हॉस्टल साइड या मैं भी जाती हूँ तो वहाँ पे केबिन में सामने लगी हुई है। तो वो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि आपकी पेंटिंग वहाँ पे सामने लगी है। 10 लोग या मतलब काफ़ी हज़ारों लोग आके वहाँ पे देखते हैं, पूछते हैं। तो एक मतलब अंदर से एक पॉज़िटिविटी लगती है कि हाँ, आपका आर्ट वर्क कहीं न कहीं अच्छे लेवल पे जा रहा है। वहाँ से तो आपको कॉन्फिडेंस आया, और ऑब्वियसली कि आपके पापा-मम्मी भी बहुत सी जगह जाते होंगे जहाँ आपने बताया होगा कि हाँ, मेरी पेंटिंग लगी, यहाँ पेंटिंग लगी हुई है। काफ़ी स्टूडियोज़ में लगी हुई है, केबिन्स में, सब जगह लगी हुई है। तो कहीं भी वहाँ पे नाम लिखा रहता है नीचे, या पापा-मम्मी कहीं भी मतलब समाज वगैरह में या कहीं जाते हैं फंक्शन में, तो उनसे बोलते भी हैं कि प्राची आपकी बेटी है, आप प्राची के पेरेंट्स हो। तो उनको भी काफ़ी प्राउड फ़ील होता है कि हमको हमारी बेटी के नाम से। और तब थोड़ा-सा उनको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा, राइट? कि मैं जो जो हमने भी डिसीज़न लिया और जो प्राची ने डिसीज़न लिया है, वो हाँ, थोड़ा कहीं ठीक न लिया, है कहीं ना? उनको सही लग रहा था। मैंने हाँ, जो बोला था ना कि 2 साल बाद आप मुझे भले स्किप करवा देना, वो चीज़ कहीं न कहीं उनके माइंड से निकल गई निकल ही थी। गई थी, है ना? हाँ, कि ऐसा भी कुछ कंडीशन रखी थी, है ना? हाँ। और ऐसा भी होता होगा ना कि अभी वैसे चेंजेस क्या आए हैं? पापा-मम्मी कैसे रिएक्ट करते हैं, और अब जो पहले कैसे रिएक्ट करते थे और अब कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले ऐसा था कि मतलब लोगों को दिखाते थे पेंटिंग वर्क्स, तो मतलब वो भी पेंटिंग वर्क इतना अच्छा नहीं था पहले का। हाँ, देख के वो बोल देते थे कि इसको इसमें क्यों भेज रहे हो? अभी का वर्क वो देखते हैं, वो फिर पूछते हैं कि कितने में बिकती है? उनको चार्जेस बताते हैं, वो तो फिर वो भी शॉक हो जाते हैं कि इतनी कम एज में इतनी अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स कर रही है और इतने महँगे-महँगे बेच रही है वो, सेल कर रही है। तो उनको कहीं न कहीं अच्छा लगता है। हाँ, उनको ऐसा लगता होगा कि अब डॉक्टर क्या ही करेगा इतने में ही। डॉक्टर, इंजीनियर, अगर हाँ, आपका बेटा डॉक्टर है, लेकिन हमारी लड़की भी जो है, ये सब चीज़ें कर रही है। हाँ, मतलब मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो ड्रॉप ले रहे हैं, काफ़ी साल बर्बाद कर दिए, अभी भी उसी मतलब एग्ज़ाम्स वग़ैरह में लगे। वो उनका करियर ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, और आप अभी से अर्निंग भी स्टार्ट करने लगे हो। नहीं, मेरे ऐसे तो मेरी काफ़ी पहले से अर्निंग स्टार्ट हो गई थी और अभी ऐसा है कि अमाउंट काफ़ी अच्छे अमाउंट पे बढ़ गई है। जिस अमाउंट से वो अब स्टार्ट करने वाले हैं, वो अमाउंट अभी मेरा फिक्स हो गया और आगे चल के वो और बढ़ जाएगा जब तक वो उनका मतलब कुछ फिक्स करेंगे। तो वैसे जो अब आपने अर्निंग का जो है टॉपिक निकाल ही दिया है, तो मुझे ये भी जानना था कि एक एवरेज आर्टिस्ट कितना अर्न करता होगा? एवरेज आर्टिस्ट नॉर्मली जैसे एनुअल इनकम की बात करें तो मैक्सिमम 3 करोड़ तक कमा सकता है। अच्छा, एवरेज आर्टिस्ट या टॉप आर्टिस्ट? टॉप और एवरेज के बीच में अगर आप मल्टीपल बिजनेस अगर ज्वाइन करते हो इसी फील्ड में, तो आप 3 करोड़ या समथिंग उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। अच्छा। हाँ, और मतलब नॉर्मली एक एवरेज तो फिर आप मंथ का मतलब ऐसा है कि 1 लाख समथिंग, तो उसके आसपास तो इजीली है कि आप कर ही लो। तो मतलब अभी तो वैसे बहुत से ऐसे करियर्स हैं जिसमें लगभग आप 5 से 10 साल काम करो, तब जाकर आपको 1 लाख पर मंथ सैलरी मिलती होगी। नॉर्मली
जैसे कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है तो उसको ऐसा कंफर्म है कि 5 इयर्स का कॉलेज करना ही करना है। बट हमारे फील्ड मतलब एज आर्टिस्ट, भले वो डांस हो या कोई सी भी फील्ड हो आर्ट की, उसमें ऐसा है कि अगर वो आर्टिस्ट साल भर भी उसमें अगर अपना पूरा 100% दे देता है तो वो इजीली एक करियर स्टार्ट कर चुका होता है, अपना इनकम भी उसकी स्टार्ट हो जाती है और उसके लिए सब कुछ इजी हो जाता है अगर वो साल भर भी उसमें अपना 100% दे देता है तो। तो अभी जैसे आपने जैसे अर्निंग स्टार्ट हो गई तो आपने घर पे भी बहुत सी चीज़ें दी होगी ना, घर पे सपोर्ट कर रहे हो आप। जैसे मेरी मदर को स्टिचिंग का बहुत शौक है, कढ़ाई वगैरह, तो मैंने उनको एक स्टिचिंग मशीन गिफ्ट की थी। गोल्ड प्लेटेड नेकलेस गिफ्ट किया था। जैसे आजकल वो मम्मी का बहुत शौक था, कोविड के टाइम पे मुझे बोलते थे कि बेटा ऐसी ज्वेलरी मुझे चाहिए चाहिए। तो जस्ट मैं एक दिन स्क्रॉल कर रही थी और उस टाइम पे मेरे पास काफ़ी अमाउंट भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को ये गिफ्ट कर दिया जाए, तो मैंने उनको वो गिफ्ट किया। लाइक डायरेक्ट आपने ऐड देखा और उससे कि अब यार यही तो मम्मी कह रहे थे। हाँ, मैंने वही, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया, बोला अच्छा, ठीक है घर करके पे दे बताया दो। नहीं आपने? नहीं, मम्मी को मतलब अच्छा। ऐसा कि मम्मी बार-बार पूछ रहे थे, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ बुलाई है मैंने, जो आप हमेशा से बोलते थे मुझे। तो मम्मी बार-बार पूछती थी कि क्या बता रही है, क्या है? तो एक फिर जस्ट मैंने उनको दिया, तो आज भी वो कहीं भी फंक्शन में जाते तो वो उसी ज्वेलरी को पहनते, तो एक अंदर से काफ़ी अच्छा फ़ील आता है। फिर मंथली जैसे घर पे शॉपिंग वगैरह करवा देना या तो वो अच्छी फीलिंग होती है कि आप अपने घरवालों के लिए कुछ। वो भी इतनी छोटी एज में, सबसे बड़ी बात ये है बिकॉज़ अभी अभी लोग 25 इयर्स के हो जाते हैं, फिर भी उनका कोई करियर डिसाइड नहीं रहता है। कोई लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे सालों बर्बाद करते रहते हैं और उनको स्टार्टिंग सैलरी कितनी 25,000 30,000 इतनी मिल रही है, राइट? और आप इतने ज़्यादा अभी से लाइक 20 इयर्स ऑफ एज में ही इतना सारा कर रहे हो, तो मतलब ऐसा मिसकंसेप्शन है कि जो पैशन को फॉलो करो या करते हैं तो उनके पास ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट कर सकते हैं, या फिर ये भी मिसकंसेप्शन है कि आर्टिस्ट ज़्यादा कमाते नहीं हैं। ऐसा मतलब काफ़ी लोगों की थिंकिंग है ऐसी कि आर्टिस्ट कितना ही कमाता होगा, जबकि एक नॉर्मल अगर आप कोई सी भी जॉब करो तो उससे तो काफ़ी अच्छा अर्निंग हो जाती है एक आर्टिस्ट की। और जैसे आपने बताया कि आपकी बहुत सारी आर्ट गैलरीज में आपकी पेंटिंग्स लगी है, राइट? तो हाँ। बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे होंगे, उनको बहुत से आर्टिस्ट भी देख रहे होंगे, तो उनको उनकी पेंटिंग्स आर्ट गैलरी में लगानी है या लगवानी है, तो उनको कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कैसे वो ग्रो कर सकते हैं? नॉर्मली जो आर्ट गैलरीज होती है तो एक तरीके से तो ऑलरेडी पहले से ही अपना एडवर्टाइजमेंट कर ही देते हैं, हम्म। तो कहीं ना कहीं से आपको उसके बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पे एक आर्ट गैलरी लगी है। हम्म। फिर आपकी पेंटिंग वहाँ पे लगी हो या ना लगी हो, आपको उसको एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। मतलब जितनी भी आर्ट गैलरी से आपको पता चल रहा है हाँ। कि हाँ यहाँ पे ये है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी हम्म। चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे कई बड़े आर्टिस्ट भी आते हैं, छोटे आर्टिस्ट भी आते हैं, उनको आप आपका वर्क जो है आर्ट वर्क वो दिखाओ। हम्म। देन उन्हें भी मतलब ऐसा है कि कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने चाहिए बड़े-बड़े आर्टिस्ट से, नॉर्मल पर्सन से, जो मतलब आर्ट की फील्ड में रहते हैं। तो वो कहीं न कहीं आपको इन फ्यूचर हेल्प करते हैं कि मतलब सजेशन करते हैं कि आप इस गैलरी में आपका वर्क लगा हाँ। सकते हो। तो इसके थ्रू मेरे पास हम्म। भी काफ़ी मतलब अपॉर्च्युनिटी ऐसे ही आई है अच्छा, कि मुझे मतलब जब आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं, राइट? हाँ, लाइक अगर आप कॉलेज जा रहे हो हाँ, या सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो हाँ, और मतलब आपके जो पेंटिंग वाले कलीग्स हैं, हाँ। ऐसे कलीग तो नहीं बोलेंगे लेकिन जो पेंटिंग करते जैसे हैं। मेरे कॉलेज में जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट है, हाँ। उनसे मेरे कॉन्टेक्ट्स मतलब जो भी हुँ। मेरा जान-पहचान वगैरह हुँ। अच्छी है, तो कहीं न कहीं कुछ होता है तो वो मुझे बता देते हैं, इंदौर वगैरह में। तो हुँ। काफ़ी जगह ऐसा है कि कॉन्टेक्ट है, कॉलेज से भी हाँ। काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। हुँ। मेन चीज़ तो अगर आपका करियर आप डिसाइड करो तो कोशिश यही करो कि आप उसी के कॉलेज में या आगे उसी में आप एडमिशन लो और उसी को कंटिन्यू करो। क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है कि आप अपने उसी फील्ड में आप कैंप्स वगैरह में जाओ, अटेंड करो हुँ। उनको, आर्ट गैलरीज़ लगाओ, एग्ज़िबिशन्स होते हैं, हुँ। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको एक सपोर्ट हुँ। मिल जाता है। मतलब यूट्यूब से तो सीख रहे हो, बट एक हाँ, कॉलेज भी जॉइन कर लो बिकॉज़ हाँ। वहाँ पर से अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है क्योंकि हमारा खुद का एक एग्ज़िबिशन होता है, तो वहाँ पे कई बड़े-बड़े आर्टिस्ट आते हैं। अच्छा। वहाँ पे आपका वर्क लगता है, तो कहीं आपका वर्क पसंद आता है, तो वो आपको स्पेशली बुलाएँगे, बात हुँ। करेंगे आपसे, कोई से मतलब कॉन्टेक्ट्स भी शेयर करते हैं वगैरह, हुँ। तो ऐसे हो जाती है। जैसे और जितनी भी आपके पास अपॉर्च्युनिटी आए, कोई भी आपको बोले कि मेरे लिए ये हुँ। वर्क करो
या यहाँ पे आपका आर्ट लगाओ, तो किसी पे अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, आप सभी को आप अच्छा। मतलब ऐसा है कि उसमें वक्त दो ही दो अपना, या जितना मतलब अगर 100% डाउट हो करो। रहा है खुद को कि कैसे करेंगे बट हाँ, छोड़ उस दो उस चीज़ को डाउट को, राइट? साइड में रख के और आप ट्राई करो। हाँ। क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें होती थी, बट मैंने आज तक किसी अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं किया। अच्छा। मैंने जो भी मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आई कि यहाँ पे वर्क करना है, यहाँ पे ऐसा काम करना है, हुँ। मैंने उसको किया। भले ही आपको 3 बजे रात तक जग के करना हो हाँ, मतलब लेकिन कई बार ऐसा होता है हाँ, कि 3 डेज़ तक कंटिन्यू जागना हो जाता है, आर्ट गैलरीज़ वगैरह में हाँ। पेंटिंग देना रहता है, तो हुँ। मतलब 2-3 घंटे की स्लीप होती है, उसके अलावा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। जागना हो जाता है और स्ट्रगल हो जाता है। हाँ। कोई आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट जहाँ पर आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ आर्ट गैलरीज़ में कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है आपके पास? हाँ, जैसे मेरे पास मेरी पहली बोल सकते हैं पहली आर्ट गैलरी का ही है। तो मुझे ग्वालियर के लिए ऑफ़र आया था कि अच्छा। आपको ग्वालियर जाना है, वहाँ पे विश्व तानसेन दिवस मनाया हुँ। जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी पद्म भूषण आर्टिस्ट आते थे अच्छा। सिंगिंग में, और हुँ। रशियन आर्टिस्ट आते थे, जस्ट वो अच्छा। सिंग करते थे और मैं इधर लाइव पेंटिंग चलता था। हुँ। तो वहाँ पे मतलब एक मेरे लिए नया मीडियम था, मैंने उस मीडियम में कभी वर्क नहीं किया था, हुँ। और जस्ट वहाँ पे गई और मुझे वो मीडियम दे दिया था, और कैनवास भी, इतने बड़े कैनवास में ना मैंने कभी काम किया हुँ। था, और ऊपर से लाइव, तो मेरे लिए सभी चीज़ें एकदम नई थी कि मैंने कभी अच्छा। लाइफ में कभी पास्ट में किया नहीं है। तो आप तो ऐसा कुछ डरे नहीं कि यार मुझे कैसे करूँगी? वो भी लाइव हाँ, पेंटिंग सब लोगों के सामने बनाना है। हाँ, डरी थी, जैसे गए थे तो उस दिन तो हमको शाम हो गई थी, तो मैंने हुँ। सोचा कि आज ट्राई करती हूँ कैसे होता है। क्योंकि आप जस्ट पेंट करते हो या स्केच करते हो और पीछे से काफ़ी लोग आके आपको देखने लग जाते हैं। तो वहाँ पे अच्छा। थोड़ा एक रहता है ना कि आप रुक जाते हो, मैं वहाँ पे रुक जाती थी कि यार इतने लोग देख रहे हैं और मैंने कुछ गलत चला दिया और हाँ। फिर मिटाना करना, तो थोड़ा-सा डर जाती थी। हुँ। तो देन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हुआ, तो मेरे सीनियर्स भी थे मेरे साथ में, सबसे जूनियर मैं ही थी वहाँ पे। अच्छा। तो वो लोग भी कर रहे थे, हाँ। तो उनमें से भी 1-2 का शायद फर्स्ट ही था। तो बाकी ऐसा है कि उनको ग्वालियर की तो फर्स्ट टाइम, बट वहीं कहीं न कहीं उसी के आस-पास से अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते रहती थी, मेरे लिए फर्स्ट थी। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सेल्फ डाउट भी आया, बट धीरे से नेक्स्ट डे मैं जस्ट उठी और मैंने बोला ठीक है, किसी को नहीं सोचना है कि कौन है, क्या है, हाँ। जस्ट करना है। तो मैंने उसको किया, वहाँ पे पेंट करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट टाइम में तो वो कलर यूज़ करते नहीं आ रहे थे। अच्छा। तो एकदम ट्रांसपेरेंट सा हो रहा था और काफ़ी बिगड़ रहा था। फिर मैं और डर गई थी। हाँ। फिर मैंने सर से मतलब सजेशन लिया कि सर मैं क्या करूँ, मुझसे मतलब आ तो गई हूँ, यहाँ पे हुँ। कर तो रही हूँ, बट मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो फिर सर ने बोला कि अब आए हो तो करना है, क्योंकि हुँ। यहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े आर्टिस्ट भी हैं, तो उनके सामने एक लेवल अपने को बनाना रहता है कि कैसे क्या वर्क करना है। हुँ। तो मतलब ऐसा है कि बहुत गंदा वर्क नहीं आप कर सकते हो हाँ। वहाँ पे। तो फिर मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया, हुँ। धीरे-धीरे करके मैंने उसको कंप्लीट किया, और सबसे अच्छी बात थी कि मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमारे पास 3 डेज़ का गैलरी है, तो 2 हाँ। डेज़ में कंप्लीट करके 3rd डे में अच्छा। हमने थोड़ा-सा बाहर एन्जॉय एक्सप्लोर। करना है वहाँ। हाँ, हाँ। तो एक और जस्ट ऐसा था कि सब लोगों ने तो वो चीज़ किया है उस हाँ। मीडियम पे, मैंने नहीं किया। मेरे हुँ। ऊपर एक और मतलब थोड़ा-सा थोड़ा प्रेशराइज़ हो गया। बर्डन था। हाँ, तो फिर वो जैसे कि नेक्स्ट डे हम लोगों ने लेट तक वर्क कर लिया और सुबह से हम लोग जल्दी चले गए हुँ। थे, और वो कंप्लीट भी हुआ, तो इतना मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो हुँ। रहा था कि फर्स्ट टाइम किया गया है, हाँ। और काफ़ी अच्छा वर्क था वो। सबको काफ़ी पसंद भी आया, मतलब अच्छा। पीछे से मैं पेंट कर रही थी और काफ़ी हाँ। लोग वीडियो बना रहे थे, पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। हुँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल रहा हाँ। कि लाइव पेंटिंग चल रही है और इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं और उनके सामने। हुँ। ये काफ़ी लाइक बहुत इम्पोर्टेंट बात है हाँ, बिकॉज़ बहुत से लोग डर जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत डर जाते अब वो हैं। कोई सा भी पैशन हो, राइट? हाँ, कोई सा भी पैशन हो, वो लोग जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हाँ, है ना? और बस डाउट में ही रह जाते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? बस ये सोचते रहते हैं और वो अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाती है। हाँ। बट जहाँ भी अपॉर्च्युनिटी मिले, उसको जंप कर लो और ले उसको लो। मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको हुँ। करना ही चाहिए कि नहीं मैं ये हाँ। कर सकता हूँ। क्योंकि आज नहीं तो कल वो चीज़ आपको करनी ही है। हाँ। हमेशा आप वैसे डर के नहीं रह नहीं तो सकते कब हो। तक डरोगे, राइट? हाँ, और सेम ऐसा एक और मोमेंट भी मेरे साथ हुआ था। जस्ट मेरे पास एक कॉल आया था कि आपको ऐसा-ऐसा मेकअप करना है, आप कर पाओगे क्या? अच्छा, अब मेकअप?
हाँ, मेकअप जो कि मेरे हुँ, फील्ड से बहुत अलग था। बोले कि आप पेंटिंग करते हो, हाँ, बस फेस पेंटिंग जैसा करना है। अच्छा। तो हाँ, मैंने बोला मेकअप, फेस पेंटिंग हाँ, मेरी फील्ड नहीं है, मतलब मेरा हुँ, काम नहीं है और उसको मेरे लिए बहुत, बट मेरे ऊपर एक हुँ, क्वेश्चन मार्क था कि किसी ने हाँ, बोला कि आप कर सकते हो। अच्छा चैलेंज। हाँ, चैलेंज था। तो मैंने बोला कि यार ऐसे कैसे? मुझे करना है हाँ, ये। कहाँ के लिए था ये? ये एक शॉर्ट फ़िल्म थी, तो उसी के लिए एक प्रोस्थेटिक मतलब हॉरर टाइप से था, तो अच्छा, उसका मेकअप मतलब करना था। शॉर्ट फ़िल्म शूट हो रही थी। हाँ, तो हॉरर, जैसे कोई हॉरर हाँ, मूवी? स्कार्स वग़ैरह बनाने हाँ, थे, फेस पे चोट या उसके निशान बनाने थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं। मैंने फिर वापस से यूट्यूब खोला। मैंने यूट्यूब पे मतलब कुछ वीडियोस देखे कि कैसे क्या कर सकते हैं, हाँ, तो वहाँ पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली सामान बता रहे थे कि इससे हुँ, इससे ये चीज़ें होती है। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो इतना बजट है नहीं हाँ, और ना सामने वाला मतलब इतना अपन नहीं बोल सकता हुँ, है कि ये चीज़ें भी लगेगी, ये सही भी। है। क्यों उनको तो तो पता नहीं है। हाँ, उनको वो पता नहीं, उनको नॉर्मली एक बोल देंगे कि इतना ज़्यादा है, तो वो फिर कैंसल करके किसी और को हाँ, हायर कर तो सकते वो आप हैं। अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करना हाँ, चाहते थे, वो मिस राइट? नहीं कर, तो मैंने क्या करा, थोड़ा-सा जुगाड़ लगाया था अच्छा, कि आटा वगैरह और थोड़ा-सा अपना किचन का सामान ले लिया था। मतलब आप जो प्रोफ़ेशनल यूज़ होता है सामान, वो वो एक कुछ मैंने भी नहीं? कुछ भी नहीं लिया था अच्छा, और मैंने किचन का सामान ले लिया था और फिर मुझसे हो तो जाना चाहिए जैसे उससे। किचन का क्या सामान? आटा? आटा, फूड कलर्स और हनी वगैरह और अच्छा, ये सब, और थोड़ा बहुत मेकअप का वैसलीन वगैरह, ये सब हुँ, से मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं कर सकूँ। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही वहाँ पे मैं गई, फिर भी हुँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिला था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे मतलब कैंप था और कैंप से जस्ट मैं आई और नेक्स्ट डे मेरा मेकअप था। तो उस टाइम पे मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसको प्रैक्टिस कर पाऊँ या ये, बस वो जो भी था वीडियोज़ वगैरह से थोड़ा बहुत हाँ, आइडियाज़ लिया था। बस उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, हाँ, देन वहाँ पे गई तो मॉडल आ रही थी। हाँ। जस्ट 5 मिनट में पहले हाथ पे करके देख रही हूँ कि हो रहा है या नहीं। मतलब इतना कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी आपकी? कुछ भी नहीं और थी। आपने वैसे तो आइडिया ही नहीं था, आप यूट्यूब चलाकर हाँ, देख रहे हो, राइट? हाँ। जस्ट वैसा कि मैंने किसी और को करते हुए देखा है हाँ, बस, उसके अलावा मैंने कभी किया नहीं है। अच्छा। मॉडल आ रही है, जस्ट उसके 5 मिनट पहले मैं जैसे हाथ पे करके देख रही हूँ कि ये हो भी रहा है, नहीं हुआ तो हाँ, फिर मैं क्या करूँगी? हाँ। उस टाइम भी डेस्टिनी। सब जगह आपकी डेस्टिनी आ जाती है। लेकिन ऐसा मेरे को लगता है होता ही है, जो भी आर्टिस्ट हाँ, होता है या जो भी पैशन अपना फ़ॉलो कर रहा है, हाँ। उसके एक आपको थोड़ा-सा ऐसा कि खुद को भी आइडिया होना चाहिए कि किस हाँ। चीज़ में आप क्या चीज़ कर सकते हो, और उस टाइम पे ऐसा कि बिगड़ना नहीं चाहिए, हुँ, आपका हुँ, हो ही हुँ। जाना चाहिए। तो वो चीज़ लेके चलना, आप ऐसे ऊपर नहीं छोड़ सकते हो कि हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। थोड़ा-सा सोच समझ के करना पड़ता है। तो उस हुँ। टाइम पे भी मैंने देखा कि हाँ, ये तो हो गया। हाँ, हाँ। फिर मेकअप के लिए मैंने वो, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई, वो जो मैं चीज़ चाह रही थी वो हुँ, मुझे मिल नहीं रही थी। हाँ, देन फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा में मैं और भी आइडिया सोच के आई थी कि कभी हाँ। ये नहीं काम किया तो वो अप्लाई करूँगी। फिर मैंने दोनों को मिक्स करके और जैसे-तैसे करके उसका मेकअप कंप्लीट किया, और जस्ट जैसे ही हुँ, जो डायरेक्टर थे और हाँ। वहाँ के मेंबर्स जितने भी थे, तो जैसे ही आया वो लोग ना डर गए एकदम से कि मतलब शॉक हो गए कि कितना अच्छा किया है, मतलब अच्छा, हाँ, मतलब मतलब उनको काफ़ी उनको नहीं पता था कि उनको आटा इतना और ये सब लगा हुआ वो है। खुद ही मतलब मैं उनके सामने ही प्रिपेयर कर रही थी हाँ। आटे वगैरह गूँथ करके, तो बोले यार ये क्या करेगी इससे? आगे मुझसे पूछ भी रहे थे कि तू श्योर इससे हो जाएगा? हाँ, हाँ। तो जस्ट वो आए और वो एकदम शॉक हो गए, उनका रिएक्शन मतलब ऐसे कि हाँ, देखने लायक था। हाँ, बस सच में डरावना वो लग रहा था। हाँ, वो काफ़ी डरावना लग रहा, मतलब उस टाइम पे जब शूट चल रहा था तो हाँ, हॉल में पूरा अंधेरा था हुँ, और स्विच ऑन ऑफ मतलब लाइट्स वगैरह का चल रहा था और वो हाँ। चीज़ें चल के आ रही थी, तो अच्छा। मैं डर गई थी, मैंने आँखें बंद कर ली थी और लोग भी बोल रहे थे कि हमको डर लग रहा है, जल्दी-जल्दी से ये सीन हाँ, निपटा, और मतलब ऐसा कि सब लोगों ने मैक्सिमम ने आँखें बंद कर ली थी। अच्छा, तो मतलब बिकॉज़ काफ़ी लाइव देखना डरावना इतना था। लाइव देखना मतलब फ़ोटो में ठीक है, आप देख रहे हो, आपको हाँ। फ़ोटो में भी काफ़ी लोग, अभी भी मैं जिस किसी को शेयर करती हूँ वो मेकअप, तो बोले कि मुझे ऐसा मत शेयर कर, मुझे डर लगता है। हाँ, तो ऐसा होता है। तो उस टाइम पे तो मैंने लाइव देखा था और बाकी सब भी तो बोले कि बहुत डर लग रहा है, फटाफट ये सीन को कंप्लीट करो। हुँ, तो फिर लाइट्स वगैरह ऑन की। देन वो चीज़ में मेरे लिए ऐसा था कि एक चैलेंज था मेरे लिए, हाँ, और फर्स्ट टाइम में मैंने बिना किसी मतलब महँगे प्रोडक्ट्स को लेके हुँ, सस्ते प्रोडक्ट से काम मतलब पूरा हाँ, कंप्लीट कर दिया। क्योंकि जैसे जो बेसिक जो बिगिनर आर्टिस्ट होता है, हाँ,
मेन उसकी प्रॉब्लम ही ये रहती है, इतना महँगा ज़्यादा मटेरियल लाना, हुँ, उसके बाद फिर वो स्टार्टअप करता है। स्टार्ट करता भी पहला ऑर्डर का आपको, जैसे बहुत से आर्टिस्ट 250-300 समथिंग से स्टार्ट करते हैं, 250 समथिंग। हुँ, तो मतलब प्रोडक्ट आपके हज़ारों के आ रहे हैं और मिल हाँ, रहा आपको 250-300 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, और उसके बाद फिर पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट करना है, क्योंकि उस टाइम पे स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती है। हुँ, तो मेरा यही सजेशन है कि जैसे आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते या मतलब कम बजट के प्रोडक्ट से भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे अच्छा। ज़रूरी मतलब नहीं ऐसा है कि आपका जो माइंड कह रहा है, मतलब ऐसा होता है ना कि अपना माइंड बहाना बनाता है हाँ, कि कि यार मेरे पास ये नहीं है, हाँ, काश ये होता तो मैं और अच्छा कर हुँ, सकता। तो ऐसा ना होने दो। हाँ, वो सब ऐसा है कि आप बहाने बना रहे हो, आप उस हाँ, चीज़ से भाग रहे हो, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक मतलब नॉर्मली एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट 400 का इरेज़र यूज़ करता है, हुँ, बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको ₹5 में काम चलाना पड़ेगा। हाँ, सही है। हाँ, क्योंकि आप दूसरों का प्रॉफ़िट करने का हुँ, तो सोच रहे हो, बट खुद का भी तो देखना पड़ेगा ना कि आप कितना हुँ, इन्वेस्ट कर रहे हो। सही है, सही है। तो प्राची, जैसे अभी बहुत सारे जो आर्टिस्ट देख रहे होंगे, बहुत से बिगिनर होंगे उसमें से। हुँ। तो ऑब्वियसली आप भी एक टाइम पर बिगिनर थे, तो आपको क्या स्ट्रगल्स फेस करने होते हैं एज़ अ आर्टिस्ट? जो और ऐसी आप कौन से टिप्स देना चाहोगे, जो उनको हेल्प कर सकती है डायरेक्टली? जैसे मेरे साथ भी होता था जब मैंने स्टार्ट किया था ये चीज़, तो मैं एडवांस नहीं लेती थी, क्योंकि मैं तो 15-16 इयर्स की थी, मैक्सिमम 17 समथिंग की। तो हुँ, उस टाइम में एक चीज़ ये होती थी कि कई बार कुछ लोग ऐसे करते थे, पेंटिंग बन गई, उनका स्केच बन गया, उनको वो बोलते थे आप मुझे फ़ोटो शेयर करो कैसा बना है, क्योंकि करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको भी अगर कुछ अच्छा नहीं एडिटिंग लगता है, करना हाँ, थोड़ी-सी। तो कुछ मिस्टेक्स होती है, तो उनको जो लगता है उनके हिसाब से वो ठीक हुँ, कर देते हो। तो उनको सेंड करना पड़ता है। जैसे उनको फ़ोटो मिल जाती है कि हाँ, अच्छी फ़ोटो क्लिक हुँ, करके दे दी, अब फ़ोटो भी आ गई स्केच की, अब क्या ही हुँ। ज़रूरत है स्केच की। हाँ, उनको सोशल मीडिया पे हाँ, डालने के लिए एक चीज़ मिल गई है। हाँ, तो वो पेमेंट में थोड़ा-सा बोलते थे कि अच्छा नहीं बना है या हाँ। ऐसा-वैसा, वहाँ थोड़ी-सी तब कमियाँ नेगोशिएट नि करते थे वो। हाँ, कि ये ऐसा क्या बनाया है, हमको हाँ, पसंद नहीं आया। जबकि इतने सारे लोग ऑर्डर वर्क देते हैं, हुँ, काफ़ी लोग मतलब ऐसा है कि काफ़ी अच्छे भी होते हैं। हाँ, कोई तो टिप भी दे के जाता है कि हुँ, आपने काफ़ी अच्छा बनाया है। हुँ, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो इतना बुरा बना है, वो काफ़ी अच्छा बनता हुँ। था। उसके बाद अब भी आर्टिस्ट को पता है ना कि वो आर्ट कितना अच्छा है हाँ, ना? वो अब हाँ। आर्टिस्ट से बेटर कौन जानता है? वही। और उसके बाद भी फिर वो पे नहीं हाँ, करते थे और मतलब ऐसे बहाने बना देते थे, तो वो चीज़ कहीं न कहीं एक तरीके से सेल्फ डाउट आ जाता था कि यार ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या होगा? हुँ। हर और आर्ट जो के साथ ऐसा नहीं वापस होना से ऐसा आ चाहिए। जाता होगा कि जो मम्मी-पापा ने पहले बोला था कि हाँ, इसमें कुछ नहीं है और कैसे हाँ। करोगे आगे क्लाइंट्स नहीं फिर मिलते मुझे हैं। भी एक डाउट होता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ इस फील्ड में जाके, क्योंकि हुँ, आगे भी ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे तो मैं उनको कैसे हैंडल करूँ। तो अच्छा। नॉर्मली ये हर बिगनर के साथ होता है। तो पहली चीज़ तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपका आर्ट देखा नहीं है, हाँ, आप आपको उनको जो भी पुराने स्केचेज़ हैं, हाँ। वो आप शो करो कि ऐसा हुँ, आर्ट वर्क है, आप एडवांस कर दीजिए, तो हुँ, आपको हम दे देंगे। तो हुँ, आजकल मैं मतलब काफ़ी टाइम से, जब से मेरे साथ 2-3 केसेज़ ऐसे हुए हैं, जब से हुँ, मैं एडवांस लेती हूँ, क्योंकि हुँ, ऐसा तो नहीं है कि वो बिना देखे ही आ गए हैं और आप उनको बना के दे रहे हो। उन्होंने आपका हुँ, काम देखा है, तो उनको एक उम्मीद रहती है कि आप ऐसे ही दोगे। हाँ, तो उस हिसाब से आपको एडवांस ले लेना चाहिए। हुँ, दूसरा, जब आपको सेल्फ डाउट हो या आप मतलब डेली लाइफ से थोड़ा-सा थक गए हाँ, हो कि यार अब इतना स्ट्रगल हो रहा है या नहीं हो पा रहा मुझसे, हुँ, तो हर आर्ट की, जैसे डांस की थेरेपीज़ होती है, पेंटिंग की भी थेरेपीज़ होती है, जो भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं अपनी-अपनी थेरेपीज़ होती है हाँ, उसकी। तो जैसे आर्ट की फील्ड में स्पेल आर्ट्स या एकदम कलर्स के साथ थोड़ा-सा खेलना मैसी सा, अच्छा। वो मतलब एक जैसे वही ना, थेरेपी टाइप से वही होती है। जैसे कोई डांसर है, हाँ, अब वो तो मन नहीं हाँ। लगा पा रहा, तो वो डांस कर रहा है, जैसे हाँ, ब्रेकअप के बाद उनका लोग डांस करते हैं। तो जैसे फ्री स्टाइल हो जाता है हाँ, उनका, उनको जैसे नाचना हाँ, है वो वो नाचते उनके लिए वो हैं। थेरेपी रहती है हाँ, उनकी। तो वो वैसे ही एक थेरेपी। आर्टिस्ट की मतलब एक पेंटर हाँ। पेंट करना हाँ, चाहता है तो और जैसे मेरे लिए तो सबसे बड़ा सपोर्टर एक यूट्यूब भी रहा है हाँ, नॉर्मली। तो मैंने ये आर्ट थेरेपी के बारे में भी मतलब ऐसा कि वहीं से देखा था, और नॉर्मली मैंने 1-2 बार किया तो मुझे काफ़ी अच्छा और रिलैक्स फ़ील होता है। उसको देखती हूँ बाद में भी, तो भी काफ़ी अच्छा लगता है। हुँ, करते टाइम भी काफ़ी वो मेसी सा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। कलर्स पूरे मतलब हाथ पूरे कलर से भर जाते हैं। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं अब आपसे नहीं हो रहा है। तो आप करोगे तो काफ़ी मतलब ऐसा है कि अच्छा लगेगा आपको।
अच्छा। और मैक्सिमम सबसे मतलब पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करे। अच्छा। मेन चीज तो यही है, आप अपॉर्चुनिटी मिस करोगे हम्म। मतलब ऐसा कि आपने बहुत बड़ी चीज को मिस कर हम्म। दिया, पता नहीं ना कि कौन सी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती कहाँ है, ले बिकॉज जाए। जब आपने वो हाँ एक छोटे विलेज का एक एक सोशल वर्क लिया था, हाँ, आपको क्या वहां पता से था कि चीफ मुझे मिनिस्टर तक चले जाएगी और फिर चीफ कलेक्टर तक हो जाएगी। मिनिस्टर कलेक्टर वहां से मुझे इतने लोगों ने जाना, इतने ज्यादा ऑर्डर वर्क्स आए, हम्म। मतलब ऐसा कि मेरा एक स्टार्टअप, सेकंड स्टार्टअप वहीं से हुआ। अच्छा, मतलब वहां से सेकंड बूस्ट आपको मिला आपके करियर हाँ, में, राइट? एक पुश होता है जो, वो हम्म। मुझे वहीं से मिला। अब तब आपके पास आप चार्जेस भी बढ़ा सकते हो उसके बाद, हाँ, राइट? मैंने अभी मतलब काफ़ी टाइम से चार्जेस धीरे-धीरे हर साल मैं हाँ। इंक्रीज़ करते जाती हूँ अच्छा। थोड़ा-थोड़ा। मुझे जहाँ लगता है कि हाँ, मैंने ग्रो किया है, मेरा हम्म। आर्ट वर्क अच्छा हो, वहाँ मैं चार्जेस थोड़े से अच्छा, इंक्रीज़ कर देती आपने हूँ। ऐसा भी कुछ बताया था कि आपकी कोई पेंटिंग कुछ 25,000 या 30,000 में भी हाँ, सेल हुई है? हाँ, वो इंदौर में ही लगी हुई है। अच्छा, लगी मतलब हुई है। हाँ, कोई इंदौर एक में आर्ट ही गैलरी है। में? हाँ, मतलब नहीं, एक स्टूडियो टाइप से है, तो अच्छा। वहीं से ऑर्डर आया था, तो वहीं पे लगी हुई है वो। हम्म। जैसे मैक्सिमम ऑर्डर्स भी आते हैं ना, तो स्टूडियोज से आते हैं या पॉलिटिकल वगैरह से। अच्छा। नॉर्मल जो पीपल्स रहते हैं, जैसे किसी की वेडिंग हम्म। एनिवर्सरी वगैरह, इस टाइप से भी आते हैं, बट मैक्सिमम ऐसा रहता है कि स्टूडियोज या वहाँ पे लोग पेंटिंग्स लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हैंडमेड। अच्छा, हाँ, तो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, राइट? हाँ, कि अगर आप मतलब जनरली सजेस्ट ये कर सकते हैं कि अगर कोई बिगिनर आर्टिस्ट है तो उसको मोस्टली फोकस करना चाहिए कॉन्टैक्ट्स बनाने में, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए कोई सी। हाँ, और जो भी मोस्टली जो पॉपुलर लोग हैं, जैसे पॉलिटिकल आपने बताया, है ना? हाँ। और बड़े-बड़े जैसे स्टूडियोज़ या आर्ट गैलरी है, यहाँ हुँ। के क्लाइंट्स पर फोकस करना चाहिए, बजाय थोड़े छोटे क्लाइंट्स कुछ। नहीं, छोटे क्लाइंट से भी मैंने अभी बोला, जैसे छोटी-छोटी चीज़ों में हाँ। कहाँ से आपको क्या चीज़ मिल हुँ। जाए, वो वैसे आपको जैसे नहीं आपने समझ। तो कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करी, राइट? लाइक हाँ, जो भी ऑर्डर आया, आपने हाँ, उसको कंप्लीट मतलब किया। ऐसा है कि आप हर ऑर्डर पे ऐसा नहीं छोड़ो, मतलब ऐसा नहीं कि ये तो नॉर्मली घर के से आया है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए हुँ। कि इसको जो जैसे-तैसे कर देती हूँ, ये अच्छी बड़ी जगह से आया तो उसको पूरा 100% दो, ऐसे अच्छा, नहीं करना चाहिए। मतलब क्योंकि सबको 100% देना चाहिए, बिकॉज़ सबको अगर आप आपके 100% दो। हाँ। टैलेंट या आपके आर्ट को लाइक उससे लगाव है आपका, तो आप उसमें हाँ, 100% 100 दोगे। देना चाहिए आपको, क्योंकि मतलब ऐसा एक छोटा-सा आर्ट वर्क भी वहाँ पे 10 लोग उनके घर में जाते हैं, वो देखते हुँ। हैं का, हो सकता है वो किसी बड़े घर से हो या हाँ। उनका कुछ अच्छा सेटअप हो, हुँ। वहाँ से कुछ ऑर्डर आ जाए, फिर वो और अगली जगह जाते हैं। मेरे पास हुँ। मतलब मैक्सिमम अभी ऑर्डर्स ऐसे ही आ रहे हैं, जैसे मैंने नए मीडियम पे अभी काम किया था, अच्छा। अभी एक और नया मीडियम, तो उसका काम सबको मतलब बहुत ही हुँ। अच्छा लगा, वो एक के घर में लगा हुआ है। तो हुँ। वहाँ से मुझे एक स्टूडियो का ऑर्डर आया, हुँ। फिर वहाँ से मुझे अगले का ऑर्डर आया, ऐसे अच्छा। कर करके मतलब एक चेन जैसा चलते जाता है हुँ। वो। तो मतलब अगर आपके सही से कॉन्टैक्ट्स हैं और आप बार-बार अपॉर्च्युनिटीज़ लेते जा रहे हो और किसी भी चीज़ को मना नहीं कर रहे हो, तो आप पूरे मंथ बुक रह सकते हो, है हाँ, ना? और और हर मंथ के बाय मंथ और एक अच्छी इनकम कमा सकते हो, राइट? हाँ, काफ़ी अच्छा, मतलब एक ऐसा कि सेटअप आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छी इनकम आप एक लेवल पे सेट कर सकते हो। बहुत से करियर अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती है इसमें। तो हाँ, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती है, जैसे इसमें आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आर्मी स्कूल्स के लिए। हाँ। एज़ अ टीचर आप जैसे कॉलेजेस में एज़ अ हुँ। प्रोफ़ेसर या स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में भी आजकल तो आर्ट टीचर्स अवेलेबल, मतलब हाँ। वैकेंसीज़ आ गई है वहाँ की। लाइक आपको जो पढ़ाते होंगे, उनकी भी हाँ। तो सैलरी अच्छी होती होगी? हाँ, उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। प्लस आप जैसे एज़ अ आर्ट डीलर काम कर सकते हाँ। हो। आर्ट डीलर मीन्स जैसे आप एक आर्टिस्ट और एक क्लाइंट के बीच का जो हुँ, मीडिएटर टाइप बन सकते हैं, हाँ, ब्रोकर बोल सकते मीडिएटर, हैं। ब्रोकर बोल सकते हैं। जैसे हाँ। एक आर्टिस्ट के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हुँ। वो अपना आर्ट वर्क सेल करे या हुँ। हुँ। इतने ऑर्डर्स या क्लाइंट से बात हुँ। करे। तो एज़ अ मैनेजर आप काम कर सकते हो उनके हुँ। साथ। आप खुद का आर्ट वर्क भी सेल कर सकते हो, क्योंकि उसी के थ्रू उनके क्लाइंट्स, मतलब आपके क्लाइंट्स भी एक तरीके से हुए हैं। हाँ। तो वो हो गया। एज़ अ टीचर बोला तो आप जैसे वहाँ हुँ। पे तो काम कर ही रहे हो, साइड में भी आप अपना वर्क कर सकते हो। फैशन डिज़ाइनर हो गया, हुँ। फ़ोटोग्राफ़ी में हो गया, डिजिटल पेंटिंग्स वग़ैरह हो गई, हुँ। लाइक देन आपका थोड़ा-सा आप एनिमेशन एक्सपांड भी हो गया। करते जाओ, राइट? हाँ, मतलब मतलब अगर सिर्फ़ एक चीज़ के ऑयल साथ। पेंटिंग करे तो सिर्फ़ ऑयल पेंटिंग मत हाँ, करो। जैसे मेरा अभी ऐसा है कि मैंने पेंटिंग चूज़ किया, हाँ। पेंटिंग के बाद मेरा मेकअप का कोई था नहीं, बट मैंने चूज़ कर लिया। अब आप आर्ट की फ़ील्ड में जितनी चीज़ों को आप हुँ। कवर कर सके हो, आप कर सकते हो। हुँ। इन फ्यूचर आपके पास ऐसा कि काफ़ी ब्रॉड हो ऑप्शंस हो जाएगा आपका, जाते हैं आपके हाँ। पास एक तरीके से।
तो इसमें भी काम कर सकते हो आप, साइड में इसको भी ले सकते हो कहीं ना कहीं से। अभी जैसे मेरे पास ऐसा था, पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाएगा, हाँ राइट? मेरे पास पहले से पेंटिंग को मैनेज करना होता था, अभी हम्म मेकअप भी आ गया तो एक एक्स्ट्रा इनकम वहां से भी काफी अच्छा अमाउंट हम्म। हो जाता है मेरा। तो ऐसा है कि इनकम भी आपकी बढ़ जाती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कम इनकम, हाँ, मतलब अच्छा अच्छा एक, इनकम है, बस आपको मैनेज करना आना हाँ, चाहिए चीजों मतलब को। एक कोई बिगिनर आर्टिस्ट जो अभी देख रहा है, तो उनके लिए आपके पास ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिससे वो आने वाले नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में एक शानदार करियर बना लें विदाउट ज़्यादा कोई उनको झंझट ना हो और वो ऐसे भटके ना, और एकदम क्विकली सीधा रास्ता क्या होगा कि वो 3-4 ईयर्स में एक बढ़िया से इनकम जनरेट कर सकते हैं, एटलीस्ट 50,000 अ मंथ? सो 3-4 ईयर्स तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, मिनिमम 2-2 ईयर्स या 2-3 ईयर्स में। नॉर्मली सबसे पहले तो है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसी में आपकी जो स्टडी है, जैसे आप अगर जिस भी मतलब पेंटिंग वगैरह इंटीरियर हम्म। वगैरह कहीं भी जाओ, बट ऐसा है कि आप उसी फील्ड से रिलेटेड आपकी आगे की स्टडी कंटिन्यू रखो। ओके। सेकंड है, आप जैसे सोशल मीडिया आप एक एक्स्ट्रा हो गया है कि आपके वहाँ से इनकम काफ़ी हम्म। अच्छे अमाउंट पे आ सकती है। तो आप वहाँ पे अपना आर्ट वर्क अपलोड करो, नॉर्मली एक छोटी सी लाइट वगैरह थोड़ा सा सेटअप बना के आप हाँ। डेली जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या वर्क हम्म कर रहे हो उसका थोड़ा सा रिकॉर्ड करके और आप डेली हम्म अपलोड करो सोशल मीडिया हम्म। पे, ताकि आपके थ्रू और लोगों को भी हेल्प हो। हाँ, मतलब देन ऐसा कर सकते हो ना कि कैमरा ऊपर रख लो, नीचे आप हाँ, आर्टवर्क बना रहे हो, हाँ और साइड में रख लो ऊपर, हाँ मतलब एक स्पेसिफिक एंगल आप ले लो जहाँ हाँ, से आपका आर्ट वर्क इजीली और शो जैसे हो कि रहा है। डेली आप कर सको हाँ इजीली, डेली, ज़्यादा क्योंकि सेटअप में कुछ टाइम ना लगे, फट से हाँ ऑन किया चलो बना हुँ। लिया। क्योंकि डेली प्रैक्टिस करना तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हम्म डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अगर ठीक है 1-2 दिन कभी कुछ आता है आप हम्म। छोड़ देते हो वो ठीक है। जैसे कि फिर आप अगर मंथ की गैपिंग कर रहे हो या इतने टाइम की, तो हाँ। वो फिर ऐसा है कि आप समझ लो आप रीस्टार्ट ही कर रहे हो। हम्म। देन उसके बाद आप जैसे आप ऑनलाइन आपका आर्ट वर्क जो है आप हाँ सेल कर सकते हो। अगर आपको जैसे फॉरेन क्लाइंट्स को कवर करना है तो हाँ। etsy.com एक वेबसाइट आती हम्म। है जहाँ पे आप जैसे अमेजोन जैसी ही होती है वो, अच्छा। वहाँ पे बस ऐसा है कि आप हैंडमेड जो रहता है वो आप वहाँ पे हम्म। आपका आर्ट वर्क प्रेजेंट करो हैंडमेड, देन वहाँ से आपको फॉरेन आपको में हाँ सेल हो इजीली जाएगी आपकी। क्लाइंट्स आपको वहाँ से आप कवर कर लोगे। अच्छा, etsy.com है ना, यही है ना हाँ, वेबसाइट का नाम? देन उसके बाद काफ़ी मतलब आप गूगल से भी वेबसाइट से आप सर्च हम्म। कर सकते हो कि कहाँ पे आप आपका आर्ट वर्क सेल कर सकते हो। india.com पे भी आप कर सकते अच्छा। हो, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स आती है। देन उसके बाद डिजिटल आर्ट भी सेल कर सकते हो? हाँ, डिजिटल आर्ट वगैरह बस आपका खुद का वो वर्क होना चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप कहीं से कॉपी कर रहे हो, कॉपी भी हाँ। तो ठीक है बट ऐसा है कि आपका खुद का बनाया हुआ होना हम्म। चाहिए या उसमें कुछ आपका आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, और वो अपलोड करो आप तो आप वहाँ से, मतलब क्लाइंट्स आ सकते हैं या फिर वो सेल कर हाँ, सकते हो डायरेक्ट वहाँ पर? हाँ, अगर आपको ऐसे कोई बायर्स नहीं मिल रहे हैं, वैसे आप जैसे जो भी लोकल एरिया में रहते हो, हाँ, ऑब्वियसली सब लोगों को इतने आर्ट की समझ नहीं नहीं है, है ना? हाँ। तो जो लोग हैं जो बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, जिनके पास हाँ, वो, जैसे छोटे मैं खुद छोटी सिटी से, हाँ, तो नॉर्मली यहाँ पे इतने लोगों को इसका आर्ट की एक तरीके से वैल्यू नहीं है सही हाँ, बोलूँ तो। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है ड्राइंग ही करती है, पेंटिंग 2 हुँ, मिनट इसके लिए तो बहुत ईज़ी है, बट वो इतना हाँ, ईज़ी होता नहीं हाँ, है। तो नॉर्मली जो इंडियन आर्ट होता है हुँ, उसको ज़्यादातर फॉरेन क्लाइंट्स जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वहाँ से एक अच्छा अमाउंट आप कर सकते हो। अच्छा, सोशल वही मीडिया अपने से को, भी आपको काफ़ी क्लाइंट्स मिलते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे कोई पेंटर, कोई आर्टिस्ट है, वो आर्ट बना रहा है और आसपास के लोगों से पूछ रहा है कि कैसा है मेरा आर्ट, या कैसा, और उनको समझ नहीं है तो हाँ, वो बोलेंगे अच्छा हाँ। अच्छा या नहीं अच्छा है, बट वो और उस, कैसा भी वो आपको आपके मुँह पे आपकी बुराई नहीं हाँ, करेंगे, ऐसी और बात कोई होगी। कोई आपको खुद को पता नहीं चलेगा एक वैलिड आंसर कि ये अच्छा है कि हाँ, नहीं, तो आप जो एक ऑनलाइन जा सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, फेसबुक हाँ। ग्रुप्स होते हैं बहुत से, वहाँ ज्वाइन हाँ, कर सकते काफ़ी हो। इंस्टा ग्रुप्स भी होते हैं, टेलीग्राम वगैरह हाँ। काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, काफ़ी हम्म जगह पे आप उनसे जॉइन कर सकते हो। कहीं दूर पे जैसे कि ग्वालियर वगैरह, खजुराहो, हम्म काफ़ी जगह जैसे खजुराहो फेस्टिवल भी होता है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अमाउंट पे आर्टिस्ट वगैरह आते हैं, अपना आर्ट शो हम्म। करते हैं। वहाँ पे जैसे क्लासेस या एक तरीके से अपना प्रेज़ेंटेशन करते हैं आर्ट हाँ। को, तो वहाँ पे आप जाके सीखो और उसको जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो, तो अच्छा, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और देन आपने ऐसे कुछ, ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पर आर्ट
फिजिकली आप लेके जा सकते हो और वहाँ सेल कर सकते हो। हाँ, होती है। जैसे अब तो ऐसे है कि कोई सी भी आर्ट गैलरी में, जैसे आपको हाँ। पता है कि वहाँ पे एक आर्ट गैलरी लग रही है हुँ। आपको, तो आप वहाँ पे जाओ, आपके आर्ट वर्क के लिए आप बात करो। हाँ। को बहुत सारी गैलरीज़ है जो आपको ये अपॉर्च्युनिटी दे देती है कि हाँ, ठीक है, उनका कुछ फॉर्म्स होता है, डिटेल्स होती है, वो आपको फिल करना रहता है। हुँ। देन ईज़िली आप वहाँ पे आपका आर्ट वर्क लगा सकते हो। बहुत सी आर्ट गैलरीज़ ऐसी होती है कि वहाँ पे किसी को कुछ पसंद आ जाता है, सेल भी हो जाता है आपके आर्ट्स वर्क। हुँ। आप जो प्राइस बोलोगे, अगर सामने वाले मतलब हुँ। ले भी लेते हो उसको, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। मतलब ऐसा कि अगर कोई छोटी सिटी से भी बिलॉन्ग करता है, हाँ, बट वो भी अगर ऑनलाइन अच्छे से करे, तो वो एक बढ़िया करियर बना सकता है ना? हाँ, मतलब ऐसा हाँ। कोई लिमिटेशंस नहीं है। नहीं, ऐसी कोई लिमिटेशंस तो नहीं, बिल्कुल मतलब भी अगर वो नहीं है। आप बहाना समझ रहे हो तो फिर वो बहाना बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप सच में सीरियस हो, हाँ। तो कर सकते हो, है ना? हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आपको एकदम डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि अब ठीक है अपन ने को मतलब मैंने आप बोल रहे हो कि 2-3 साल में करियर बनाना है, हाँ। तो उतना आपको 2-3 साल आपका 100% देना पड़ेगा। मतलब गोल लेकर चलो, राइट? एक हाँ। फ़ोकस्ड होना चाहिए एक कि मुझे 2 आपको से 3 साल में बनाना है। पर डे का आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी, या एक आपको गोल रखना पड़ेगा कि हाँ, आज मुझे ये इतना वर्क करना ही करना है। हुँ। आज मुझे 4 पेजेस प्रैक्टिस करना है, इतने पेजेस करना है, तो वो चीज़ आपको लेके चलनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब आलसी करोगे और ऐसे तो हाँ, नहीं हो नहीं हो पाएगा, मतलब सीरियसली पाएगा। लेना पड़ेगा उसको, हाँ। राइट? मतलब विदिन 2-3 इयर्स? हाँ, ईज़िली हो जाएगा। जैसे कि आप अपनी खुद की इनकम बहुत अच्छे अमाउंट पे आप कर सकते हो, अगर आप ग्रोथ करते हो तो। जब अच्छा। मैंने खुद ने स्टार्टअप किया था, तो मैंने 2 टू 3 मंथ समथिंग मैंने हाँ। प्रैक्टिस की थी। देन मेरे 4th मंथ में मैंने मतलब बहुत कम अमाउंट था, बट 4th मंथ के समथिंग मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी, अच्छा। और 3 इयर्स में तो काफ़ी अच्छा कवर कर लिया था मैंने। लाइक आपने बताया आपने पेंडेंट हाँ। दिया, गोल्ड पेंडेंट और सारी चीज़ें तो हाँ, उस टाइम पे तो ऐसा था कि मेरी स्कूल वगैरह, अच्छा। कॉलेज सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी इतना कवर किया है। तो हाँ। अगर किसी के पास स्कूल के बाद टाइमिंग बचता है, तो हुँ। आप अगर उसमें आपको मतलब पूरा श्योरिटी है कि हाँ, आपको इसी फील्ड में जाना है, हुँ। तो आप उसको पूरा आपका टाइम दोगे तो ईज़िली आप कवर कर लोगे। वो भी सारी अपन ने चीज़ें डिस्कस करी। अगर कोई आर्टिस्ट ये सारी चीज़ें करता है, जैसे ऑनलाइन कंटेंट बना रहा है, हाँ, प्लस कोई कम्युनिटी जॉइन करी है जहाँ पर आर्टिस्ट की वैल्यू होती है, प्लस अगर वो ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स या और जो अपन ने बताया कि अपवर्क, फ्रीलांसर या एटसी जैसी वेबसाइट्स हैं, और हाँ, आपने एक और नाम लिया था indianarts.com, हाँ, indiaart.com। indiaart.com, तो ऐसी वेबसाइट्स पर वो उनका आर्ट शो कर रहे हैं हाँ, और ऑनलाइन कंटेंट भी बढ़िया बनाते जा रहे हैं डेली, और एक हाँ। अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे काफ़ी सिटीज़ में, जैसे हुँ। मुंबई हो गया, वहाँ हाँ। पे मैराइन मरीन ड्राइव है ना? हाँ, हुँ। वहाँ पे जैसे काफ़ी आर्टिस्ट मॉर्निंग में इकट्ठा हुँ। होते हैं, एंड वहाँ पे कोई अपना डांस शो कर हुँ। रहा है, कोई अपनी पेंटिंग्स का पूरा गैलरी टाइप से वहाँ पे शो हुँ। कर रहा है, रख दिए एक के बाद एक। कोई बुक्स का किसी को शौक रहता है, तो वहाँ पे बुक्स के लिए भी हुँ। होता है। मतलब सारे आर्टिस्ट आते हैं और अपना-अपना वो, तो इस टाइप की काफ़ी सिटीज़ में होता है कि अच्छा। मॉर्निंग में, या आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो हुँ। उससे और लोग जुड़ते जाते हैं, काफ़ी बाहर से देखने भी आते हैं कि हाँ, यहाँ क्या चल रहा है। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें भी करोगे तो आपका एक ऐसा है कि मॉर्निंग का एक थेरेपी टाइप से, और आपको काफ़ी हाँ। अच्छा भी लगेगा। हुँ। वहाँ पे काफ़ी लोगों से मिलोगे आप, हुँ। मतलब कॉन्टैक्ट काफ़ी बढ़ेंगे आपके, हुँ। और अच्छा रहता है ऐसे। मतलब बेसिकली सराउंड योरसेल्फ विद द लाइक माइंडेड पीपल, है ना? हाँ। कि जहाँ पर आर्टिस्ट की थोड़ी वैल्यू है और हुँ। आप जा भी रहे हो, वहाँ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब हाँ। आस-पास अगर आप छोटे से गाँव में हो हुँ। और वहाँ पर लोगों को समझ नहीं है, तो आप डिस्करेज हो जाओगे और धीरे से हाँ। क्विट कर दोगे। लेकिन हाँ। ऐसा मत करो, जहाँ आपको लग रहा है कि एक मतलब बाहर निकलो थोड़ा-सा, और अगर अगर निकल आपका सकते हो कोई तो। कमी भी निकाल रहा है, तो आप उस चीज़ को देखो कि आप हुँ। उसने ऐसा क्यों बोला है, कुछ हुँ। उसको दिखा होगा तो ही बोला होगा उसने। हाँ। तो उस चीज़ को भी आप कवर करो तो काफ़ी अच्छा है। जैसे काफ़ी लोग ऑनलाइन भी डालते हैं, तो उनको कुछ चीज़ें या कमी दिखती है, तो हुँ। आपको बोलते हैं कि हाँ, इसमें ऐसा होता है, तो नेक्स्ट टाइम से आप वो चीज़ का ध्यान रख सकते हो। सही। क्योंकि बिगिनर का ये चीज़ रहता है कि उसको कोई हाँ, ठीक है, वो मेहनत अपना पूरा दे रहा है, हाँ। 100% कर रहा है, पर उसके बाद उसको कोई कुछ थोड़ा-सा बोल देता है, तो उसका जो एक मतलब मोटिवेशन है। मोटिवेशन है, थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। हुँ। तो देन उस चीज़ को थोड़ा-सा आप नोटिस करो कि नेक्स्ट चीज़ में वो चीज़ आप रिपीट ना करो, तो काफ़ी हाँ। अच्छा रहेगा। ओके। हाँ। सो अगर किसी ने ये सारी चीज़ें करी तो वो हाँ। ईज़िली करियर बना सकता है ना? हाँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि कमा नहीं सकते हैं बढ़िया, हाँ। अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं विदिन 2 इयर्स लाइक हाँ। 50,000 60,000, जो हाँ। कि बाकी करियर्स में शायद इतनी नहीं जल्दी हो नहीं हो पाता पाता है। है ना? तो
प्राची, हाँ, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ, और होपफुली अगर ऐसा कोई नेक्स्ट एपिसोड बनता है हाँ, और आप नेक्स्ट एपिसोड में भी आओ, काफ़ी अच्छा लगा जी, बात करके। ओके।